हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। अरे वास सदा वृंदावन पाऊं, वास। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। आज सोमवार है 20 जुलाई। आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। आज न्यूयॉर्क 20 जुलाई को प्रभुपाद जी ने
1971 को ये शब्द कहे थे श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है कि कैसे गोपीजन बन जाए, फिर श्री कृष्ण हमें सभी खतरों से बचाएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें गोवर्धन पर्वत ही क्यों ना उठाना पड़े। ये गाया जाता है ना गोपीजन। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपीजन बल्लवा गिरिवरधाम, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। प्रभुपाद ये कह रहे हैं हम सब गोपीजन। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है कि कैसे गोपीजन हम बन जाएं। गोपियों में क्या था, क्या विशेषता थी? जितनी भी ब्रज की गोपिकाएं थीं, पहली तो बात यह है कि वो बड़े महान ऋषि मुनि थे जिन्होंने गोपियों का रूप धारण किया था। भगवान का आलिंगन करने के लिए, और उन्होंने इस रूप में सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, पतियों की चिंता नहीं की, बच्चों की चिंता नहीं की, बड़ों केवल कृष्ण को प्रसन्न किया। ये गोपीजन। कृष्ण भगवान जब वृंदावन से मथुरा जाने लगे, अक्रूर लेने आए थे उनको, जाने लगे तो गोपियों के प्राण जा रहे हैं। गोपियों जैसा प्रेम कृष्ण को किसने नहीं करना। गोपियों ने देखा हमारे प्राण जा रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, हे कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपने भी जाने का सोच लिया, हम आपको रोक नहीं पाएंगे, और एक कृपा करो, ये जो रथ है हमारे ऊपर चला के ले जाओ ताकि हम आपके आखिरी दर्शन करके इस देह का त्याग कर दें। आपके बिना ये देह किस काम की। तब परमपिता ने कहा था, कृष्ण भगवान ने कहा था, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान को क्या ऋण है? भाव और भक्ति का। गोपियों जैसा भाव
भगवान के प्रति किसी ने व्यक्त नहीं किया। राम अवतार में भगवान राम ने हनुमान जी को कहा, जब भगवान 14 वर्ष के वनवास से आए और आकर के उन्होंने, भरत जी अयोध्या में वनवास काट रहे हैं, धन्य है भरत जी, जमीन के नीचे रहते हैं, गाय को जो जौ खिलाए जाते हैं और उसके गोबर में जो साबत उनको बीन कर उनको खाते थे। वो क्या तपस्या उनकी थी। तो राम जी सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी भक्त ने उसको भजनबद्ध कर दिया है। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। लीलाएं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भारत भाई कपि से उरिन हम नाई, भारत कपि से उरिन, भारत भाई कपि से उरिन हम नाई। भगवान को क्या देना है, सभी कुछ उन्हीं का है, लेकिन जो उनके प्रति भाव व्यक्त करता है उसके भगवान ऋणी बन जाते हैं। इसलिए भगवान के प्रति अपना भाव जागृत करो। भारत भाई कपि से उरिन हम नाई। कपि हनुमान जी ने क्या क्या किया, 100 योजन मर्याद समुद्र की, 100 योजन ये कूदी गयो क्षण मार, कूदी गयो क्षण। भरत भाई कपि से उरिन हम नाई। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका पर घर नहीं मन माही, गर्भ नहीं मन माही। भारत भाई कपि से उरिन हम नाई। शक्तिवान लगयो लक्ष्मण के, शक्ति हाहाकार भयो दल मागी, हाहा धौलगिरी कर धर ले आयो, भौर नभों ने पाई, भौर भरत भाई कपि से उरिन हम नाई। भरत भाई अहि रावण
की भुजा उखाड़ी अहिरा पेठी गयो मठ माही, पेठी गयो मठ माही। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया मोहे को जा तो जग गाही, मोहे को जा तो जग गाही। भरत भाई कपि से पूरे नाम नाम। हे भरत, क्यों? भरत जी बड़े प्रिय हैं राम जी के, और भरत जी का इतना स्नेह राम जी से है कि वो मेरे भाई अभी वनवास में हैं, वो धरती पर सोते हैं, मैं धरती पर भी नहीं सोऊंगा, नीचे सोऊंगा। जमीन के अंदर गड्ढा बना लिया, उस गड्ढे पर भरत जी सोए। कितनी तपस्या, 14 साल तक भगवान के विरह में बड़े दुखी हैं। कितना सच्चा प्रेम भरत जी का राम जी से है। तो अब बता रहे हैं क्या वनवास में क्या हुआ। 100 योजन मर्याद समुद्र की, 100 योजन इतना लंबा समुद्र, ये कूद ही गयो क्षण माही, एकदम कूद गए उसमें। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका को फूंक दिया और सिया जी की सुधी लेके आया। देखो भक्त कैसे होते हैं, हनुमान जी से केवल भक्ति मांगो बस। कितना बड़ा काम किया, लंका फूंक दी, सिया जी की सुधी ले आए, पर गर्व नहीं मन माही, मन में गर्व नहीं है, अहंकार नहीं है। भक्त जो है ना कभी भी अहंकार नहीं करता, कभी ये नहीं कहता मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभी जैसे हनुमान जी की एक घटना, हनुमान जी जब सिया की सुधी लेने गए तो घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ मेरी माता कहाँ है। आखिर एक घर खोजते खोजते उनको भविष्य जी का घर मिल गया। देखा दीवार पर शंख चक्र गदा पद्म के निशान हैं, तुलसी वहाँ पर है। झट हनुमान जी समझ गए कि ये किसी भक्त का घर है। पर रावण की लंका में भी भक्त आए तो अंदर भविष्य जी बैठी हैं ब्रह्म मुहूर्त बेला में, और वो क्या कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राग विराजा राम, रघुपति राग पतिता पावन
सीताराम पति श्री राम जय जय राम श्री राम जय। मिले दोनों भक्त मिले। भविष्य जी लंका में रहकर भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हनुमान जी तो भगवान की सेवा में है। जब दो भक्त आपस में मिलते हैं वो क्या करते हैं? हरि चर्चा। हम संसारिक लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, वो ऐसा है, वो बड़ा बेकार आदमी है, ये हम करते हैं, पर भक्त नहीं करते ऐसा। इसलिए कहा है बेअंत 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 कहो, बेअंत बेअंत निंदा और चर्चा किसी की न करो, निंदा और चर्चा। भगवान बेअंत हैं, उनको बेअंत, उनका कोई अंत नहीं है। निंदा और चर्चा किसी की ना करो। हरि चर्चा करो, हरि गुण गाओ। मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा। मन रे हरि गुण गा, मन उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, उन संग प्रीत लगा। मन रे हरि गुण गा, मन। ये मेरे मन तू हरि के गुण का गान कर। उनके गुण क्या? जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी कृपा भवसागर से पार उतर गई। उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा। मन रे हरि गुण गा, जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा। उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा, मन रे कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी
कभी तो शाम खबरिया लेंगे, कभी तो तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे भी। दुखों से मत घबरा मन रे, हरि गुण गा मन रे, हरि गुण गा तू हरि गुण गा, हरि गुण गा प्रभु गुण गा, हरि गुण गा हरि गुण गा, हरि गुण गा हरि गुण गा। हम लोग संसारी बातें करते हैं और ये अनमोल समय जो दुनिया की दौलत लगाकर एक श्वास नहीं खरीदा जा सकता, वो बेकार की बातों में गंवा देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, विदेशियों के लिए थोड़ी सी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ क्योंकि विदेशों में भी इस प्रोग्राम को सुना जा रहा है। If one lives for 100 years by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. By spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. If time is a money, then one can understand how much money he has made, how much money he has lost. अगर कोई 100 साल तक जीता है तो करोड़ों डॉलर लगा करके भी उसका एक श्वास वापस नहीं लाया जा सकता। करोड़ों डॉलर लगा करके उसको एक श्वास दिया नहीं जा सकता। अगर ये समय धन है तो कितना धन हमने नष्ट कर दिया। इस समय को केवल हरि चिन्हों में बस, हरि सिमरन में मन रे हरि गुण गा। तो हनुमान जी महाराज पर गर्व नहीं मन माही। हनुमान जी को गर्व नहीं है, उनको कोई अहंकार नहीं है। हनुमान जी भाई मैंने लंका जला दी सीता की। अब जब चर्चा हो रही है भविष्य जी की और हनुमान जी की, भविष्य जी कहते हैं हनुमान जी आप कितने महान हो, आप धन्य हो कि राम जी की सेवा कर रहे हो। पर आपके दर्शनों से मुझे एक भरोसा हो गया है। क्या? अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहे भाव भरोसा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा। हे हनुमान, आपके दर्शन करके आप देखो राम जी की सेवा कर रहे हैं और मैं अपने भाग्य को कोसता था, मैं कहाँ पैदा हो गया यहाँ राक्षसों के बीच में। मैं तो लंका में ऐसे रह रहा हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीभा रहती है। लेकिन आपके दर्शन करके मुझे ये अभी भरोसा हो गया कि मेरे पर भी राम जी की कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर हरि जी की कृपा ना हो तो संत नहीं मिलते। हरि कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण ये प्रभुपाद हैं। इतने बड़े संत, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बहुत बड़े संत, ये हरि जी की कृपा है। ऐसे संत से हमें मिला दिया इन्होंने। और इन्होंने
पहले साल ही जब हम संस्था में आए थे, पहले साल के आखिर में ही आशीर्वाद दे दिया, पत्र लिख दिया, आशीर्वाद का पत्र लिख दिया। तो कहते मेरे पर भी भगवान की कृपा है, आपके दर्शन हुए। आप कितने भाग्यशाली हो, राम जी का कार्य करने यहाँ आए हो, भगवान का कार्य कर रहे हो। हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं मैं तो जात का बानर हूं। हनुमान जी जैसे बानर सभी बने, हम भी बने ऐसे बानर जैसे हनुमान जी हैं। प्रात लेत जो नाम हमारा, दिन भर उसे नहीं मिले आहारा। सुबह जो मेरा नाम ले लेते उसको दिन भर खाने के लिए नहीं मिलता, कुछ भी आहार नहीं मिलता। ये सत्य बात थोड़ी है, हनुमान जी तो बड़े महान हैं। तो अभी यहाँ हनुमान जी ने कुछ शब्द कहे, ध्यानपूर्वक सुनिए। वो कहते हैं ये विभीषण जी, मेरे राम सर्व समर्थ हैं। राम जी सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन उनकी कृपा कैसे, देखो कैसी कृपा है। अपना काम करने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। वो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान अपने भक्तों को मौका देते हैं। अभी महाभारत का युद्ध जो था, ये अर्जुन ने थोड़ा किया था। प्रसंग लंबा हो जाएगा। बार्बरिक जो थे, उन्होंने बड़ी तपस्या करके बड़ी शक्तियां अर्जित कर ली थी और उनकी इच्छा थी भगवान के हाथों मरने की। भगवान ने उनका सिर काट दिया था और बार बार कहते प्रभु मेरी एक इच्छा तो पूरी हो गई, मैं आपके हाथों मर रहा हूँ, मेरा शीश आपने काट दिया, ये मैं चाहता था। एक मेरी और इच्छा थी। क्या इच्छा तुम्हारी? ये महाभारत का युद्ध मैंने देखना था। भगवान कहते हैं तथास्तु, तुम जाओ, तेरा ये शीश एक वृक्ष पर विराजमान रहेगा, तुम सारा महाभारत का युद्ध देखोगे। बार्बरिक ने सारा महाभारत का युद्ध देखा, युद्ध हो गया, युद्ध हो गया और अभी भगवान कृष्ण पांडवों को कहते हैं, माता द्रौपदी को कहते हैं चलो आपको आपके परिवार के सदस्य से मिला है। ले आए तो बार्बरिक जी को आह्वान किया, वो आ गया, उनका सर आ गया। बार्बरिक जो थे कुटोत्कच के बेटे थे। कुटोत्कच जो थे वो भीमसेन के बेटे थे, राक्षसी से वो उत्पन्न हुए थे, ये लीला थी भगवान की। और कुटोत्कच के बेटे बार्बरिक। और दादी माँ बार्बरिक जी को अच्छी कथाएं सुनाती थी, जीवन का उद्देश्य भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना है। बार्बरिक जी कहते अगर भगवत प्राप्ति नहीं हो सके फिर जन्म लेना पड़ता है। तो बार्बरिक कहते हैं, दादी माँ हडिम्बा को कहते हैं कि कोई आसान साधन नहीं है। कहते हाँ, जो भगवान के हाथों मर जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। कहते मैं फिर भगवान के हाथों मरूंगा। भगवान ऐसे तो ना मारते हैं सबको। बड़ी तपस्या की बार्बरिक जी ने। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो उस समय बार्बरिक जी अपने रथ पर बैठे चल पड़े। त्रिलोकीनाथ भगवान घट के बासी एक ब्राह्मण का भेष बनाकर आ गए। बार्बरिक तुम कहाँ जा रहे हो? बार्बरिक कहते हैं ब्राह्मण देवता, आपको मेरा नाम भी पता है? कहता हाँ मुझे सब पता है, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। किसके पक्ष से लड़ोगे? कि जो पक्ष हारेगा। कहते अगर हारने वाले पक्ष की तरफ अगर धर्म नहीं हुआ तो कहते ये नहीं मैं जानता,
जो हारेगा उसकी मैं सहायता करूँगा। हारना तो कौरव में नहीं था, पांडवों को तो हारना प्रश्न ही नहीं। तो भगवान कहते हैं बारबरिक ये तो ठीक नहीं है, आप अधर्मियों का साथ दोगे, ये मैं नहीं जानता। तो तुम आपकी सेना कहाँ है? कहते मुझे सेना की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे तुनीर में 3 बाण काफी हैं। अच्छा, आप मेरी शक्ति देखना चाहते हो ब्राह्मण देवता? बारबरिक रथ से नीचे उतरे और एक बट वृक्ष दिखाया, बहुत बड़ा बट वृक्ष। कहते ये बट वृक्ष आप देख रहे हैं? कहते हैं देख रहा हूं। मेरे एक बाण से इस वृक्ष के सारे पत्तों पर छेद हो जाएंगे। एक बाण मेरा सबको समाप्त कर सकता है। जब बारबरिक ने बाण धनुष पर चढ़ा कर ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं, ऐसे किया, तो भगवान आगे बढ़े, उन्होंने एक पत्ता ले लिया उसका अपने हाथ में, एक पांव के नीचे दबा दिया बट वृक्ष का। बारबरिक ने बाण छोड़ा, देखते थे सारे वृक्ष के पत्तों में छेद हो गए। जो भगवान के हाथ में था उसमें भी छेद, पांव के नीचे था उसमें भी छेद। कहते ये तो ठीक है, और कुछ सेना की जरूरत नहीं, एक बाण ही सबको समाप्त कर देगा। इतनी शक्ति पर जिसके साथ भगवान हैं वो तो फिर उनके आगे तो कौन, कोई भी नहीं आ सकता। कहते ये तो ठीक है, पर आप अधर्मियों का साथ देंगे, ये ठीक नहीं है। जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो बारबरिक कहते हैं आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं। आप कौन है? कहते मैं पांडवों का पुरोहित हूं। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, जो हारने वालों का साथ तुम दोगे, ये नहीं मैं करने दूंगा। भगवान ने झट सुदर्शन छोड़कर उनका सर अलग कर दिया। फिर उन्होंने ये वर मांगा कि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। महाभारत हो गया। पांडव 5, द्रौपदी और कृष्ण भगवान आ गए बारबरिक जी को मिलने के लिए। तो बारबरिक जी को पूछते हैं, नकुल ने सहदेव जी ने पूछा आपने सारा युद्ध देखा? कहते मैंने सब कुछ देखा, भगवान का विराट रूप भी देखा मैंने, सब कुछ देखा। कि इसमें सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बारबरिक हंसने लगे। तो द्रौपदी ने कहा कि आपको पूछा योद्धा बड़ा कौन था, तो हंस क्यों रहे हैं आप? कहते इस युद्ध भूमि में ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में नहीं था, ये युद्ध कृष्ण और कौरवों के बीच में था। जब मेरे पितामह अर्जुन बाण छोड़ते थे कर्ण को मारने के लिए, तो भगवान का चक्र साथ में जाता था। जब पितामह भीष्म को अर्जुन ने मारा, तो भगवान का चक्र अर्जुन की हर बाण के साथ जाता था। फिर पता लगा कि भगवान जो हैं वही सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को अपनी सेवा में निमित्त बना देते हैं। और भक्त कभी नहीं कहते कि मैंने ये किया। हम थोड़ा सा कुछ करके आते हैं तो कह देंगे मैंने ये किया। एक यहाँ हमारे पास था शुरुआत में, मैं इतने पैसे लाया हूँ, मैं ऐसे नहीं खर्च करने दूंगा जैसे तेरे बाप के पैसे हैं। मूर्ख वाली बोली बोलता था वो आदमी, वही जो मंत्र को अपने नाम करने वाला था। तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, भगवान कृपा करें, हमें अपनी सेवा में निमित्त बना सकते हैं। जैसे अर्जुन ने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष्यबाण नीचे रख दिया, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा।
परिवार है, भक्त हैं बेचारे, क्यों खून खराबा करें मारें। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया और दिखाया विराट रूप में जितने योद्धा युद्ध भूमि में हैं वो सब भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, मतलब मारती हैं सब भगवान ने। तब अर्जुन को समझ में आया, मैंने कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर कृष्ण ने तो सबको मार दिया है। तब भगवान ने कहा, अर्जुन नमित्त मातर भव सब साचिन, तुम निमित्त बन और श्रेय को ले। भक्तों सी सखा चेती रहस्य में दम उत्तमम, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। तो तब बारबृक्ष ने बताया था कि ये कृष्ण और कौरवों के बीच में युद्ध था, पांडवों की रक्षा भगवान ने की। भगवान अर्जुन, भगवान बस उनको अपना लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन भगवान से प्रेम करो, हरि के गुणगान करो, बस। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो करने कराने वाले भगवान हैं, लेकिन जिन पर वो कृपा करते हैं। गुरु महाराज की एक बात याद आ गई मेरे को। भगवान तब मद्रास होता था, तमिलनाडु नाम नहीं था, पुरानी बात है। मद्रास में प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे और बताया चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि वो स्वयं भगवान थे। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, उसने कहा कि स्वामी जी, यू से Lord Chaitanya was Krishna himself, but he didn't spread Krishna consciousness all over the world. You have spread Krishna consciousness all over the world. आप कहते हैं कि चैतन्य भगवान थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया, पूरी दुनिया में प्रचार आपने किया। उस मद्रासी के कहने का अभिप्राय ये था कि आप कृष्ण से बड़े हुए। प्रभुपाद जी का उत्तर क्या था? प्रभुपाद जी ने कहा, एक्चुअली दिस मूवमेंट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, but Lord Chaitanya made me instrumental because he wanted to give me the credit. ये आंदोलन पूरे संसार में चैतन्य महाप्रभु ने ही फैलाया, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी सेवा में निमित्त बना दिया, क्योंकि वो श्रेय मेरे को देना चाहते थे। तो भगवान ही सब कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई सेवा हम निमित्त बन रहे हैं, ये उनकी कृपा है। वो कर्म अच्छा हो गया होगा, भगवान सेवा ले रहे हैं। और सेवा करो भगवान की, तन से, मन से, धन से। कहा तन, मन और धन से सेवा करनी चाहिए। जितना धन है अब भगवान की सेवा में लगाओ। बहुतों ने ऐसा किया है, भगवत प्राप्ति की है। कोई धन से क्या, मेरे धन नहीं है, तो फिर तन से करो। धन नहीं है तो तन से करो। तन भी अगर कमज़ोर है फिर मन से करो। तन, मन और धन, मन से भी सेवा करो, भगवान का सोचो, भगवान का चिंतन करो, मन से ही भोग लगाओ भगवान को। मानसिक सेवा जिसे कहते हैं वो भी सभी करते हैं भगवान। एक ब्राह्मण भगवान को खीर का भोग लगा रहे थे, खीर अभी गर्म थी। ये भक्ति साम्र सिंधु में कथा है। तो ब्राह्मण, अभी समय हो गया भोग का, पुजारी लोग अगर सुन रहे हो तो समय पर सब कुछ करें। पुजारी लोग देर लगा देते हैं, समय पे नहीं करते तो वो भाव नहीं जागृत होता। तो समय हो गया, उनको चिंता हो रही है
मन में खीर बनाई है भगवान के लिए, खीर में उंगली डाली, ठंडी हुई नहीं, उंगली जल गई, समाधि खुल गई, देखा उंगली जली हुई है। और सेवा सब स्वीकार करते हैं भगवान। तन से धन से करो, नहीं तो तन से, नहीं तो मन से। तो भगवान कृपा करेंगे तो अपनी सेवा में निमित्त बनाएंगे। पर गर्व नहीं मनमाही, हनुमान जी को गर्व नहीं है। लंका जारी सिया सुधी लाए, ये भक्त के गुण हैं। हम भक्त बनने थोड़े तो कुछ करते, मैंने किया, ऐ तो कुछ नहीं कर सकता। अगर कृष्ण की कृपा नहीं हो, प्रभुपद कहते तेरा हाथ है, मैंने ये किया, तेरे हाथ पैरालाइज हो जाए, लकवा मार जाए, तो तेरा हाथ हिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण जो है वो हमारे सब कुछ है। जब हनुमान जी लंका को फूके, कितना बड़ा काम किया, सिया जी की सुधी लाए, पर मन में अहंकार नहीं है, मैंने सेवा की। राम जी की कृपा जो हो रहा है सब कुछ। लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा, हाहाकार मच गया। गे भाई उधर से लंका से सुषेण वैद्य जो थे रावण को, उसको उठा कर ले आए, सोते हुए उठा कर ले आए। कि मैं कहाँ हूँ, आप यहाँ पर हैं, बताइए। देखा इनको, भले इनको संजीवनी चाहिए, संजीवनी वो कहाँ, वो पर्वत पर मिलेगी, और कहते उसमें रोशनी होती है संजीवनी में। हनुमान जी के वहाँ बहुत सारी बूटियाँ, सब में रोशनी, क्या करें, पर्वत ही उठा लिया। और सुबह होने से पहले पहले भाई यहाँ पहुँचना है, सूरज उदय हो गया तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। संजीवनी ले आए रातों रात, कितना, और वहाँ लाके रख दी। शक्तिमान लगे और लक्ष्मण के हाहाकार भयो दल माही, धौलगिरी कर धर ले आयो, हाथ में पर्वत को उठा गया। हनुमान जी कितने महान है, भोर न होने पाई। तो बड़े कार्य किए इन्होंने। अये रावण की भुजा काट, भगवान को उठा के ले गए थे, राम लक्ष्मण को। लीला है तो हनुमान जी अये रावण को जाके मारा और भगवान उधर से ले आए। जो भैया हनुमंत नहीं होते, मोहे को जातो जग जमा गाही। अगर हनुमान जी नहीं होते तो क्या होता। हनुमान जी सब राम जी की कृपा से सब कार्य कर रहे हैं, और मन में अहम है नहीं। ऐसा ही हमने बनना है हनुमान जी की कृपा से। कुछ सेवा में निमित्त बनते हैं, तो मैंने क्या किया है, राम जी की कृपा से होगा। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गोपीजन, गोपियाँ जो हैं, ये भगवान की सेवा कर, कोई चिंता नहीं इनको, घर वाले कुछ कहें, परिवार, हमें तो कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसा ही भाव हम होना चाहिए हमारा। प्रसंग लंबा हो जाता है। कृष्ण बलराम जब वृंदावन में थे, भगवान के सखाओं को भूख लगी, कृष्ण भगवान को भी लगी। तो वहाँ ब्राह्मण थे, वो यज्ञ कर रहे थे, याज्ञिक ब्राह्मण थे ब्रिज में। भगवान ने भेजा कि जाओ उनसे कुछ मांग के लाओ। याज्ञिक ब्राह्मणों के पास जब भगवान के सखा गए तो वो कहते हैं हम यज्ञ कर रहे हैं। ये नहीं कि यज्ञ का करने का मतलब कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये पहचान नहीं उन ब्राह्मणों में। सखा निराश होकर कहते वो नहीं दे रहे, कहते हम यज्ञ कर रहे हैं। कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ, भगवान सब कुछ जानते हैं ना। पत्नियों के पास गए जब भगवान के सखा कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है तो खाने के लिए दो। अच्छा, वो भोली वाली पत्नी है बेचारी ब्राह्मणों की, चटपट तैयारी। ब्राह्मण कहते क्या कर रही हो तुम, यज्ञ करें कि तुम कुछ करो, हम कृष्ण बलराम के लिए भोजन तैयार कर रही हैं। बनाया और पतियों का तिरस्कार कर दिया। जाके प्रिय न राम विदेही सो चाड़िए, कोटि बैरी सम यद्यपि परम सुनेगी। हाँ, भविष्य जी ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया,
भरत जी ने माँ ककेई को छोड़ दिया, प्रहलाद जी ने बाप हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया, और ब्रिज की ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया भगवान के लिए। तो गोपीजन गोपियों को जैसे बन जाओ, हमें गोपियों का ही भाव जागृत करना है। हम पुरुष शरीर में भी स्त्री हैं, हम पुरुष नहीं हैं। आत्मा स्त्री है, आत्मा को पुरुष नहीं कहा, स्त्री लिंग है, पुल्लिंग नहीं है। तो महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी? गोपी भृत पद कमलियोर दास दासानुदास। हमने गोपियों के दासों का दास बनना है। प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, हम दासों के दास जब बन जाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गोपीजन वल्लभ भगवान की, बोलो गिरधर भगवान की। तो प्रभुपाद कहते सभी गोपीजन बन जाएं बस। तो कृष्ण हमें सभी खतरों से बचाएंगे, उनके लिए चाहे अभी गोपियों को खतरा होगा कि इंद्र ने बारिश बरसा दी, बारिश जब बरसा दी तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया। अपने भक्तों को अगर कोई खतरा है तो भगवान पर्वत भी उठा लेंगे उनके लिए। बोलो गिरिधर भगवान की। तो हमने गोपीजन वल्लभ, गोपियों का सेवक बनना है। गोपी व्रत पद कमली और दास दासन, गोपियों के दासों का दास, दासों का दास। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? मनीषा शर्मा, हाँ? मनीषा शर्मा, अटलांटा यूएस से। गुरु महाराज जी के शुभ चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज सुबह जैसे ही जाग आई तो मुझे दिखाई दिया कि उधमपुर के मेन टेम्पल हॉल के साइड पे एक कमरा सा है जहां लाइट नहीं जली हुई थी। मैं टेम्पल हॉल में मेन टेम्पल हॉल में लाइट ऑन थी और गुरुकुल के बच्चों की पीठ दिख रही थी। सब अच्छे से उधर बैठे हुए थे ज़मीन पर। आप जी बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे, हाथ जोड़ के और ऊपर को देख रहे थे। आप जी के सामने साक्षात नरसिंह भगवान खड़े हुए हैं और वे कौन खड़े हैं? नरसिंह भगवान। और वे आपसे 3 से 4 फीट लंबे हैं। 3 से 4 फीट लंबे हैं। उठने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान जी ने आपके घुटनों की तकलीफ बिल्कुल ठीक कर दी है। आपने आपके घुटनों की तकलीफ बिल्कुल ठीक कर दी है, इसीलिए आप जी बिल्कुल सीधे खड़े हुए हो। मैं कई बार सोचती हूँ कि आप जी के लिए कुछ कर पाऊँ इलाज, जिससे आप जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो पूरी तरह। फ़िक्र भी होती है आपकी बहुत। हर रोज़ जब आप जी के लेक्चर यूट्यूब पर देखती हूँ तो थोड़ा चैन मिलता है कि आप जी ठीक हो। जिस दिन लेक्चर नहीं होता तो दिन भर चिंता में निकलता है। शायद भगवान जी मुझे समझा रहे हैं कि आप जी उनकी फुल प्रोटेक्शन में हो, तो मैं फ़िक्र ना किया करूं। फ़िक्र ना किया करूं। पता नहीं इस जन्म में आपकी चरणों में सेवा करने का मुझे शुभ अवसर प्रदान होगा कि नहीं। मुझ अभागन को अपनी कृपा में रखे महाराज। मनीषा माता, तेरे पर तो बड़ी विशेष कृपा हुई है, बड़ी विशेष। तेरे को नृसिंह भगवान के दर्शन, मंत्र के भी दर्शन। इसने कभी आई है ये इधर? नहीं आई। तुम तो कभी आए भी नहीं। बड़ी कृपा है। मनीषा माता, भक्ति बस बढ़ाओ। अपनी डिटेल भेजो, अपना व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजो। ऐसी माता के हम भी दर्शन करेंगे जिसको नृसिंह भगवान ने दर्शन दिए और जिसकी इतना सुंदर भाव है। मनीषा, प्रयास करो माता इसी जन्म में धाम में जाने का। तेरे पर बड़ी कृपा है। ये सब कृपा से ही होता है, ऐसे दर्शन नहीं होते कृपा से।
तो तेरे को चिंता रहती है। चिंता तो हम सब लोग अपने लिए करते हैं, तुम हमारे लिए करती हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी कभी बीमार जब हो जाता हूँ तो ये भी भगवान की कृपा ही होती है। कहीं दोष आगे हमें भगवान बीमार करके उनको निकाल रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा। जल्दी से भी चलाओ जनरेटर, भाग के जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम। मनीषा माता ने पहले भी कभी प्रश्न किया है? अच्छी आत्मा मनीषा माता है। चल रहा है, ये फोटो भी आ रहा है। गोविंद प्रजापति महसाना से, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, क्या यदि कोई एक भक्त नगर संकीर्तन करना चाहे तो क्या आपकी अनुमति है? हाँ, क्यों नहीं, एक करे दो करें, कोई चिंता नहीं। हमारे पास यहाँ पर एक था तो बड़ा बदमाश, पर कई बार वो अकेला ही नगर कीर्तन करके आ जाता था। उसकी बदमाशियों कीर्तन भी उसने बंद कर दिया। कहते मैं यहाँ का बड़ा खड़पंच बना हूँ, कीर्तन बंद, प्रभात फेरी बंद। मैं तेरी ऐसी तैसी, तू खड़पंच इसलिए बना कि तू भगवान का कीर्तन बंद करे, चालू कराया। ऐसा खड़पंच था। कई बार अकेला वो भी करके आ जाता था खड़पंच। रामभृत महतो हैं? रामभृत महतो। राम भृत कहाँ से? उड़ीसा से? बिहार। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी के आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल इनकी बेटी साक्षी का जन्मदिन था, तो ये उसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप उसको भक्ति का आशीर्वाद दें। और ये कह रहे हैं कि वो रोज़ मंगल आरती के लिए उठ जाती है। रोज़ मंगल आरती के लिए उठती है और उसके बाद हम लोग आपका प्रवचन सुनते हैं। कोई 10 साल की है वो, 10 साल की है। कौन सा बेटा है? ब्लैक कमांडो। खड़ा हो जा। तू बिहार से है? खड़ा हो जा। तू तो ब्लैक कमांडो है, हैं? इसका पिता ना, आशीर्वाद मेरा बेटी के लिए, भगवान ने अच्छी आत्मा तेरे घर भेजी है। माताएं पुरुषों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। तेरा लड़का भक्त नहीं बनकर ब्लैक कमांडो बनना चाहता है। पर मीनाक्षी उसका नाम बेटी का। साक्षी अच्छी है, मंगल आरती में उठती है। माताएं अच्छी हैं। कलयुग में भागवत में भी कहा कि माताओं में भक्ति भाव ज़्यादा होगा, पुरुषों में कम होगा। तो तेरी बेटी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं। प्रभुपाद गौर निताय कृपा करें और बड़ी होकर बड़ी भक्त बने और प्रचार करे साक्षी बेटी। और तेरा बेटा जो है ये कमांडो बनेगा, ब्लैक कमांडो। इसकी शक्ल ही कमांडो वाली है, पहले देखो। हरे कृष्णा।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। तो अमेरिका से अवतार कृष्ण प्रभु जी ने जन्माष्टमी की अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और जानवी माता और उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा सत्संग चैनल पे आर्य महाराज के कार्यक्रम में अर्च विग्रह प्रभु मुंबई से उनके परिवार ने सहयोग भेजा है। उनका सभी भक्तों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।